नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर कर्ण जीके की सीरीज में आज हम पदार्थ की पांचवीं अवस्था पर चर्चा करेंगे। पदार्थ की जो पांचवीं अवस्था है, जिसके सबूत हमें अंतरिक्ष में मिले हैं, इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो साथ में बने रहिए। लिखिए, अंतरिक्ष में पदार्थ की पांचवीं अवस्था के सबूत मिले। पदार्थ की पांचवीं अवस्था के सबूत मिले। ये है, आप आगे कर दीजिए, जून 2020 आज के न्यूज़पेपर में है। ये पांचवीं अवस्था के सबूत मिले हैं। अब पांचवीं अवस्था क्या है, करेंगे बात इसकी। फिलहाल हम इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद मिलेगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको पता लगाने में हमें मदद मिलेगी। हालांकि इससे संबंधित बातें हम एस्ट्रोनॉमी के पार्ट फर्स्ट में मैं कर चुका हूं। बिग बैंग थ्योरी इससे रिलेटेड होती है, और बिग बैंग थ्योरी के तहत ही लामेत्रे और जो गेमो थे, उन्होंने ये बताया था कि एक विशाल बादल के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इससे संबंधित जानकारी यदि आपको विस्तारित लेनी है तो आपको जो मैंने एस्ट्रोनॉमी का पार्ट फर्स्ट उपलब्ध करवाया हुआ है, उसको जाकर आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई साक्ष्य विस्तार से मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो वहाँ आप इसको देख सकते हो। अब देखिए, ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च नेचर जर्नल नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नेचर जर्नल प्रकाशित हुई है। ये जो नेचर जर्नल नामक जो पत्रिका है, आप ये कह सकते हो, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका है। ब्रिटेन की है, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक पत्रिका है। यहाँ पर ये प्रकाशित हुई है। अब देखिए, जो यहाँ हमारी मेन बात है वो हम करने जा रहे हैं, पांचवी अवस्था। देखिए, पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, ये होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट भी बोल देते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन होता है, और इसको शॉर्ट में कहते हैं BEC। BEC के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, इसमें जो B है, ये सत्येंद्र नाथ बोस है, इंडियन थे। और जो आइंस्टाइन है, आप जानते हो, ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, E=mc² वाले। इन्होंने इस अवस्था के बारे में बताया था। इसी कारण से इनके नाम पर ही इस अवस्था को कहा जाता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में जो इन्होंने बताया, इसकी जो पर्टिकुलर जो खोज के बारे में कहा जाता है, 1920 में बताया था इन्होंने। अब हम बात करेंगे, ये जो अवस्था है कैसे बनती है। बहुत ही सिंपल वे है इसका, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कोई भी तत्व होता है, किसी भी तत्व के परमाणुओं को क्या है, परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है, परम शून्य ताप पर। और उस परम शून्य ताप पर जब हम ठंडा करते हैं तो उसके जो परमाणु है एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब परमाणु जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं BEC। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसमें किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है।
तो उस तत्व के सारे परमाणु एक हो जाते हैं। इसे BEC कहते हैं। ये BEC होती है। अब देखिए यहां पर हमारे सामने एक शब्द आ गया, परम शून्य ताप। ये जो परम शून्य ताप है, ध्यान रखना, ये होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी पर अब तक ज्ञात सबसे न्यूनतम ताप होता है ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है ये। इसको आप ये कहना चाहो तो केल्विन में कहोगे तो 0 केल्विन भी कह सकते हो आप इसको। ये परम शून्य ताप होता है। अब देखिए ये जो बनाने की प्रक्रिया हो गई, इसके लिए जो एक क्रिस्टीना है, क्रिस्टीना नासा की अंतरिक्ष यात्री है, उसने ISS पर अंतरिक्ष स्टेशन जो है अपना इंटरनेशनल स्टेशन है, वहां पर इसकी लैब स्थापित की है 2018 में। एक लाइन लिखिए, इसके लिए क्रिस्टीना हामोक कोच ने ISS पर लैब स्थापित की। और ये जो स्थापित की है 2018 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो जो क्रिस्टीना हामोक कोच है, ये तो है नासा की अंतरिक्ष यात्री है ये। और नासा के पूरा नाम कभी मत भूल जाना, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये जो ISS है, हालांकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ये है। और आपको मैंने पहले बताया था कि बाहरी अंतरिक्ष में एक शोध केंद्र है ये, बाहरी अंतरिक्ष में स्थित एक शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कि अंतरिक्ष में संबंधित रिसर्च से संबंधित एक सेंटर बनाया गया है। और ये जो लॉन्च किया गया था 1998 में, और ये जो लॉन्च किया गया है विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा। जैसे मैंने आपको पहले नाम बताए थे, जैसे नासा है, और भी है, रशियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। बहुत सारी जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया 1998 में, और इस पर काफ़ी रिसर्च से संबंधित काम भी चल रहे हैं। इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले भी आपको अवेलेबल कराया था, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये लगातार अभी चर्चा में आ रहा है, तो आपके एग्जाम के रूप में ये शामिल होने की क्षमता रखता है। ध्यान रखें इस चीज़ों को। अब देखिए इस टॉपिक के बारे में आपको मैंने बताया कि ये 5वीं अवस्था है, ठीक है, BEC है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है। लेकिन हम तो यही सुनते आ रहे हैं ना कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो दोस्तों मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं होती है, लेकिन विज्ञान है ये नई नई नित नई चीज़ बातें करता रहता है। होता है ना, पहले हम क्या पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़ते थे, उसके बाद में हम बोटनी अलग पढ़ने लगे, जूलॉजी अलग पढ़ने लगे। अब आप देख लीजिए बायोकेमिस्ट्री आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो धीरे धीरे ये पार्ट बनते जाते हैं। तो जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, एक लाइन लिख दीजिए, यहाँ पर नोट डाल के लिखो।
पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ मैटर, ठोस होती है, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। ये पांचवी अवस्था है। चौथी जो अवस्था है जिस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, प्लाज्मा। देखिए, वैसे तो ये गैसीय अवस्था ही होती है, लेकिन ये आयनों के रूप में होती है। आप ये कह सकते हो गैसीय आयनित अवस्था है, ये गैसों की आयनित अवस्था है। तो ये जो प्लाज्मा होती है ये गैसों की आयनित अवस्था होती है, आयनित अवस्था होती है। इसकी जो खोज हुई थी इरविन लेगमूर ने इसकी खोज की थी। और आपने कभी नाम सुना हो अरोरा, मैंने बताया भी था आपको अरोरा क्या होता है। आयन मंडल में जो विशेष प्रकार की चमक होती है उनमें ये प्लाज्मा अवस्था होती है। अरोरा हो गई, तड़ित जो बिजली चमकती है ना, तड़ित हो गई। और इसके अलावा आपने फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में यही अवस्था होती है। यही अवस्था होती है। तो इसको नोट डाल के आप अलग से लिखते हैं। तो ये पदार्थ की अवस्थाओं पर हमने चर्चा कर ली। अब मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे ये टॉपिक कर चुके हैं, एक तो इसको आप केमिस्ट्री में शामिल करें। पहली बात तो केमिस्ट्री में जो मैंने पदार्थ की अवस्थाएं आपको कराई हुई है, हालांकि वहाँ मैंने बीईसी के बारे में भी बताया है। तो बीईसी के बारे में जो ये बातें बताई हुई है, इनमें से जो भी बातें आपको उचित लगे वहाँ लिख दें और एक ये लाइन लिख दें। और पांचवी अवस्था के सबूत मिले हैं जून 2020, वहाँ पर ये अपने हिसाब से 2 लाइनों में अपडेट करते हैं उसको। एक तो वहाँ पर अपडेट करें, दूसरी जगह आप इसको अपडेट करोगे जो मैंने आपको एस्ट्रोनॉमी कराई है उसमें आप इसको ऐड करोगे। और तीसरा आप इसको ऐड करोगे स्पेस टेक्नोलॉजी में। ये 3 जगह आपको ऐड करनी है दोस्तों, करनी है। ऐसा मत समझना कि एक जगह ही कर लें, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ करते जाइए बस। आप जो आपको कह दिया ना, भाई गुरुजी ने कह दिया कर लो, बस आप उसको 3 जगह ऐड करें। और करंट जीके में तो होगी ही होगी, तो टोटल 4 जगह हो गई। आप करते जाइए, आपको मैं बिल्कुल भी ये सही दिशा में लेके जा रहा हूँ। ये आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखता है। इस तरीके की पढ़ाई जो आप करोगे, आप सबसे अलग दिखोगे और अलग ही मिलोगे। बिल्कुल आप इसमें बिल्कुल टेंशन नाम का शब्द इस्तेमाल ना करें, आप बस करते जाइए। फिर देखिए आपको तैयारी करने में कितना मज़ा आता है। यार दोस्तों 4 बार लिख दोगे, याद वैसे ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर इसको रिवाइज करते जाइए और जैसे एग्जाम में आएगा आपके मन मस्तिष्क में पूरा जमा हुआ मिलेगा आपको। ये क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने बीईसी पर चर्चा की और इसके साथ साथ हमने अन्य अवस्थाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया। क्रिस्टीना से संबंधित चर्चा की हमने। इन्होंने जो आईएसएस पर लैब स्थापित की है, इस अवस्था के रिसर्च से संबंधित है। अब देखते हैं आगे रिसर्च के रूप में हमारे सामने कौन कौन सी नई बातें आती हैं। यदि वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हुई तो हम उसको तथ्यात्मक रूप में ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कल 11 बजे मैं लाइव आऊँगा। आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराएं, उन समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।